नमस्कार, मैं दीक्षा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित अन्वेषण कविता का अध्ययन करेंगे। अन्वेषण का अर्थ है खोज। चलिए शुरू करते हैं कविता। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। यहाँ मैं से तात्पर्य है इंसान, भक्त। जब भक्त जो है ईश्वर को ढूंढता है कुंज और वन में, तरह तरह के पाखंडों में, अंधविश्वासों में, तो ईश्वर भक्त को कहाँ ढूंढते हैं? तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तब ईश्वर जो है भक्त को यानी मनुष्य को जो है दीन दुखियों के घर में खोज रहे हैं। सदन से अर्थ है घर। यहाँ पर सीधे सीधे से कवि कहना चाह रहे हैं कि हम मनुष्यों के जीवन की सार्थकता है दूसरों मनुष्य की मदद करने में, लेकिन हम वह काम न करके बल्कि तरह तरह के पाखंडों में और जगह जगह जाकर जो है ईश्वर के नाम पर जो है दर्शन करके तिलक लगाकर जो है हम ईश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। कवि कहते हैं कि ईश्वर जो है किसी के दुख की आह बनकर वह अपने भक्तों को पुकारता है, लेकिन भक्त जो है सुन नहीं पाते हैं। मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मैं तुम्हें बुलाता हूँ संगीत में भजन में, लेकिन प्रभु कहाँ खड़े हैं? मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। लेकिन ईश्वर भक्त का इंतज़ार कहाँ कर रहे हैं? दुखियों के दरवाजे पर, कि भक्त यहाँ आए और दुखियों की मदद करें। मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। और भक्त क्या करता है? वो भगवान की बाट जोहता है, भगवान का रास्ता देखता रहता है, न जाने कहाँ कहाँ, न जाने किस चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। वह किसी के आंखों से आंसू बनकर निकलते हैं और ताकि मेरे लिए बहा तू से मतलब है कि भक्त आए और उन आंसुओं को पोंछे, यानी कि एक मानव होकर दूसरे मानव की मदद करना, सेवा करना, उसके आंसुओं को पोंछना, उसके दुख को दूर करना। आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। लेकिन भक्त की आंखें कहाँ लगी हुई थी? यानी भक्त का ध्यान कहाँ केंद्रित था? अपने मान सम्मान की में और अपनी प्रतिष्ठा को बनाने में और धन संपत्ति के अर्जित करने में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता। फिर कह रहे हैं कि भक्त क्या करता है? वो बाजे बजाकर, ठीक है, उसके द्वारा ईश्वर को जो है रिझाने की कोशिश करता है। तमाम वो बाह्य आडंबरों के द्वारा वह ईश्वर को रिझाने की कोशिश करता है। तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। लेकिन ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर क्या करते हैं? जो पतित हैं, जो दलित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो शोषित हैं, उनको संगठित करने में लगे हुए थे, जबकि यह कार्य हम मनुष्यों को करना चाहिए। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर। यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्त क्या है? वो ईश्वर से विरक्त है जग की अनित्यता पर। वह संसार की, इस दुनिया की, इस जग की जो क्षणभंगुरता है उसी में जो है वो खोया रहता है और उसे इस संसार की सच्चाई समझ में नहीं आती है। उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। लेकिन ईश्वर क्या कर रहे हैं? जो जिसका पतन हो रहा है उसके उत्थान के लिए प्रभु कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह प्रयास किसको करना चाहिए? यह भक्तों को करना चाहिए। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बेबस हैं, जो निराश हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, गिरे हुए हैं, तू बीच में खड़ा था। उसके बीच में कौन खड़े हैं? प्रभु खड़े हैं। प्रभु उनको सहारा देना चाह रहे हैं। मैं स्वर्ग देखता था। लेकिन भक्त क्या करते हैं? वह स्वर्ग की ओर देखते हैं। ऐसे में वह प्रभु के चरणों में या ईश्वर के चरणों में कैसे झुकते हैं? तूने दिया अनेकों अवसर न मिल सका मैं। यानी ईश्वर ने तो भक्त को अनेक अवसर दिया, लेकिन वह भक्त जो है वह ईश्वर से कहीं भी मिल नहीं पाया, उसके दर्शन नहीं कर पाया। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। यानी प्रभु जो है, ईश्वर जो है, वो कर्म को महत्व देते हैं, वो कर्म में लगे हुए थे। और भक्त क्या करते हैं? मनुष्य क्या करते हैं? वो केवल कथन में लगे रहते हैं, कथन में व्यस्त रहते हैं, बस बोलते हैं। यानी उनके कथनी और करनी में अंतर होता है।